हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है जीत एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा संज्ञा जो कि हमें जिसकी परिभाषा है, परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा जो है एक विकारी शब्द माना जाता है। विकारी का अर्थ होता है विकार पैदा होना। जैसे कि अगर किसी शब्द में शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाए तो वो विकारी शब्द कहलाता है, और संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए और किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, रमेश, मोहन, मोहन हो गया हमारा, आगे राकेश, राकेश हो गया। उसके बाद वस्तु का नाम। अब वस्तु के नाम में हमें बहुत सारी वस्तुओं के नाम आएंगे, जैसे कलम, डंडा और झाड़ू। झाड़ू के बाद श्यामपट्ट हो गया हमारा। ये जो चीज़ें हैं वो वस्तुओं के नाम में शामिल होती हैं। इसके अलावा गुण, गुण जो होता है हमारा, जो हमारे अंदर क्वालिटी होती है उसके बारे में बताता है। जैसे कि जितने भी गुण हैं उसमें सुंदरता और ईमानदारी, इसके अलावा चालाकी, ये सारे गुण होते हैं। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे। बेईमानी हो गया हमारा। ठीक है। ये सारे गुण जो हैं वो संज्ञा में शामिल होते हैं। इसके अलावा भी और भी सारे हैं। भाव में प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, दया, करुणा, करुणा के अलावा क्रोध। ठीक है। क्रोध आदि के जो है वो भाव के नाम है। और स्थान का नाम, स्थान का मतलब होता है जगह। जगह के नाम है जैसे आगरा, दिल्ली, कानपुर, मेरठ। ये जितनी भी जगहें हैं वो सारे स्थान के नाम में आते हैं, जो स्थान के उस पर प्रयोग होते हैं। और पहला व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, ये जो हमारे पांचों हैं इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके जो भेद हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे कि पहला है जो वो है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बाद हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बाद होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। ये 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान और वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष हो गया रवि, स्थान हो गया जयपुर। ठीक है। ये सारे जो हैं सुरेश हो गया, सुरेश नाम हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया। ठीक है। कानपुर हो गया हमारा, कानपुर जो है वो स्थान का नाम है। तो ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसके साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन होता है। अगर इनका बहुवचन, ठीक है, यदि इनका बहुवचन बन जाए तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे जयचंद क्या है, व्यक्ति विशेष है, लेकिन अगर जयचंदों को बोल दिया जाए, जयचंदों का प्रयोग कर दिया जाए बहुवचन में, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है। जयचंद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर जयचंदों में प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार से हमें व्यक्तिवाचक स्थान जो होता है ना, स्थान, उसका ध्यान रखना चाहिए। और व्यक्तिवाचक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। इसमें मोदी जी, जो मोदी जी है वो व्यक्ति हैं,
तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा गांधी जी जो हैं, गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई। अब इसमें जो गांधी जी वर्ड है या गांधी जी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक माना जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो अगर एक वचन है और व्यक्तिवाचक है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन बहुवचन पे क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक बन जाएगा। जातिवाचक संज्ञा होगा किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष की जाति बताने वाले। अब यहाँ पे व्यक्ति, स्थान और वस्तु की जाति बताने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, कवि, बिल्ली, ये क्या है, ये इनकी क्या हो रही है, जाति बताई जा रही है। लेकिन अगर विशेषण शब्द है और क्रियावाचक शब्द है, उसके साथ ओकारांत बहुवचन लगा है, ओ की मात्रा जिसमें लगी होती है ओकारांत बहुवचन में लिखा जाता है, तो क्या होता है, वो जातिवाचक शब्द माना जाता है। ठीक है, जैसे इसमें होता है कि ओकारांत शब्द जो होते हैं, ओकारांत जिसमें ओ की मात्रा लगी होती है, उसमें अगर जो क्रियावाचक शब्द है अगर उसमें ओकारांत लगा दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे छोटा है, छोटा का अगर वो क्या बना दें कि जो छोटा शब्द है, जैसे छोटा क्या है, एक विशेषण है, अगर उसमें ओकारांत मिला दिया जाए तो उसमें छोटो शब्द हो जाएगा जो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे छोटा वर्ड क्या है, विशेषण, और अगर उसका शब्द का छोटो बना दिया जाए, छोटो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही कोई क्रिया है, उसमें ओकारांत मिला दिया जाए तो वो भी शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे महिलाएं शहर जा रही हैं। ठीक है, पहला हो गया महिलाएं शहर जा रही हैं, तो महिलाएं जो शब्द है और हाथी विशाल जीव है, ये महिलाएं और हाथी एक जाति है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। ये सारी चीज़ें हो गई जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। अब इसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती है किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, प्रसन्नता, ठीक है, ये क्या हो गए, भाव बताने वाले। लालच, ईर्ष्या, ठीक है, जवानी, इनका बहुवचन जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इसका बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे दूरी शब्द है, दूरी क्या है, भाव है, लेकिन अगर उसका बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ऐसे ही चोरी, चोरी भाव है, लेकिन चोरी शब्द का बहुवचन बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है बुढ़ापा मनुष्य जीवन का अंतिम चरण है। ठीक है, तो जो बुढ़ापा वर्ड है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जवानी सदैव नहीं रहती, इसमें जवानी में जो है वो भाव है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये दोनों जो उदाहरण है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति प्रकट करें, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। सेना, मेला, कक्षा, परिवार, ये सारे क्या होते हैं, समूह का परिचय देते हैं। इसके अलावा सभा, ठीक है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, समूह का परिचय देते हैं, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। समूहवाचक में एक उदाहरण है, मेला देखने की बच्चे जिद करते हैं। अब मेला जो शब्द है इसमें वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे ही द्रव्यवाचक, लास्ट जो संज्ञा का भेद है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। किसी द्रव्य पदार्थ, धातु तथा धातु का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, धातु, पदार्थ, सोना, चांदी, पानी, दूध, ऑक्सीजन, ये क्या है, द्रव्य पदार्थ और धातु हैं।
ठीक है, इनका बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस पदार्थों में को जितने भी पदार्थ इसमें शामिल किए जाएंगे वो क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध बच्चों का प्रिय भोजन है। अब दूध क्या है, द्रव्य है, तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये है हमारी संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब सबको पांचों भेदों के नाम बता दिया गया। इसी के साथ ही हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा की परिभाषा, उसके बाद परिभाषा के बाद हमने उसके बाद डिस्कस किया संज्ञा के जो 5 भेद हैं, पांचों भेदों का प्रकार, और इसी के साथ पांचों की व्याख्या की गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।